हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज का हमारा टॉपिक है नीट पीवाईक्यूज ऑन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर अंजलि के आईडी से एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज इस पे आप एमसीक्यू लेके आइए जल्दी से जल्दी। तो बेटा ये आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं ले आई हूँ, अदरवाइज मैं चैप्टर पढ़ाना पहले प्रीफर करती हूँ, बट आपके लिए आज का हमारा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हमारा नीट 2024 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शंस आर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ सेंसरी इंपल्स या रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप बता सकते हैं क्या होगा? करेक्ट आंसर इज रेगुलेशन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस। ये हमारे हार्मोन का फंक्शन नहीं है। जबकि जो रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ है ये हमारी ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ये हमारे थायराइड हार्मोन का फंक्शन है, एंड रिप्रोडक्शन ये हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का फंक्शन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से कौन सा हार्मोन डिराइव है? ऑप्शंस आर इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्राडायोल या ग्लूकागन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल क्या है? एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसे कौन सिक्रीट करता है? कौन सी ग्लैंड इसे सिक्रीट करती है? इसे सिक्रीट करती है हमारी ओवरी। ठीक है, ऑब्वियसली फीमेल सेक्स हार्मोन है तो ओवरी सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल से डिराइव है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नीट 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन इसका है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? योर ऑप्शंस आर पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन या एल्डोस्टेरोन या कॉर्टिसोल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कौन सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के सी सेल्स, हम कहेंगे सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इसे सिक्रीट करते हैं। और इसका काम क्या है? ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये भी हमारा 2023 में आया हुआ है ना। हाँ, 2023 का है। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो कौन सा हार्मोन है जो अमाइनो एसिड से डिराइव हुआ है? ऑप्शन से टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, इपिनेफ्रिन या कॉर्टिसोल। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी इपिनेफ्रिन। ठीक है, इपिनेफ्रिन किससे क्या है क्वेश्चन? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो कौन सा अमीनो एसिड होता है इसमें? ये होता है हमारा अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन का ये डेरिवेटिव है हमारा इपिनेफ्रिन। आप बता सकते हैं इपिनेफ्रिन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड का भी कौन सा पार्ट? दो पार्ट होते हैं ना, इसका एड्रिनल मेडुला। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये है हमारा नीट 22 का क्वेश्चन। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी कौन बनाता है? इराइथ्रोपोएटिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल या एसीटीएच। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ना, आरबीसी फॉर्मेशन मतलब एसीटीएच। एसीटीएच मतलब सॉरी, आरबीसी फॉर्मेशन मतलब इराइथ्रोपोएटिन। इराइथ्रोपोएटिन मतलब इराइथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स, पोएटिन मतलब फॉर्मेसेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इराइथ्रोपोएटिन। ठीक है, कौन सिक्रेट करता है? ये कभी कभी जब हमारा ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ना, तो ये किडनी के जो जेजी सेल्स होते हैं ना, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, तो ये सिक्रीट करते हैं हमारा इराइथ्रोपोएटिन। इराइथ्रो वर्ड ही हमारा आरबी से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या हो गया? आरबीसी को फॉर्म करने में हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल या टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या करता है? हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कौन सिक्रीट करता है? कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, इट इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास। ठीक है, और पेनक्रियास का भी कौन सा पार्ट? पेनक्रियास के बीटा सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पाया जाता है ना पेनक्रियास में, तो आइलेट ऑफ लैंगरहंस से बीटा सेल्स जो होते हैं वो हमारे इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। और अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? कोई बताएगा? अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं ग्लूकागन हार्मोन। और ये इंसुलिन और ग्लूकागन क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2021 में आया हुआ है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच इन एडल्ट्स लीड्स टू। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो एडल्ट्स में जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है या डिसऑर्डर? क्रेटिनिज्म, एक्रोमीगैली, जाइगेंटिज्म या मिक्सेडिमा। तो एडल्ट्स का पूछा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एडल्ट्स का पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हमारा? बी, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमीगैली। लेकिन अगर यहाँ पे एडल्ट्स ना पूछ के अगर वो कह देता कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, तो क्या होता? चिल्ड्रन में अगर पूछा जाता तो हम कहते हैं
जाइगेंटिज्म, ठीक है, बच्चों में है तो जाइगेंटिज्म, एडल्ट्स में है तो एक्टोमेगाली। और एक और चीज है ये क्रेटिनिज्म, ये क्या होता है, ये जब हाइपोसिक्रीशन, जब ना ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है, जब कम सिक्रीट हो जाते हैं तब होता है क्रेटिनिज्म, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड फ्रॉम, कहां से सिक्रीट होता है बताना हमें, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड या पेनक्रियास। सब पता ही होगा एड्रिनल ग्लैंड से होता है, बट कंफ्यूजन कहां से होता है कि मेडुला से होता है या कॉर्टेक्स से होता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉर्टिसोल है, सी से कॉर्टिसोल, सी से कॉर्टेक्स, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। और अब कॉर्टेक्स है तो काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है हमारे कॉर्टेक्स का, ये जनरली स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन, मतलब कि ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स है, सी से कॉर्टेक्स, सी से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस को हमारे मैनेज करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड। ये ध्यान देना, हमें क्या ध्यान देना, नॉट, जहां पे भी ऐसे नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप एग्जाम में उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे ना इतना प्रेशर होता है कि हम भूल जाते हैं कि नॉट पूछा है या पूछा है कि क्या काम है करके, ठीक है। तो ध्यान देना कि पीटीएच, पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन का कौन सा काम नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन है इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, प्रमोट्स एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, इंक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, या फिर डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसका पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करती है, इसका काम होता है हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, चाहे हमारी बॉडी में रेगुलेट करना कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो ऑप्शन है इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, तो इसका काम डिक्रीज करना नहीं है, ये हमारी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है, तो हमारे कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है जब हमारी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है, ओके। तो डिक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये इसका काम नहीं है, ठीक। चलिए हमारे कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस बोथ हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन भी सिक्रीट करती है और डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो थायराइड, पेनक्रियास, पैराथायराइड या एड्रिनल। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है जो हमारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करती है, प्लस जो स्काइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है जो एंडोक्राइन पार्ट है, वो हार्मोन रिलीज करता है, जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, इंसुलिन, ग्लूकागन, ये सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं पेनक्रियास को, क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है वो भी, तो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, दैट इज पेनक्रियास, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2019 का, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर जिसे हम एडिनोहाइपोफिसिस भी कहते हैं, एक पोस्टीरियर जिसे हम न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहते हैं। तो अब बताना है कि पोस्टीरियर वाले का कौन सा है। तो ऑप्शंस आर TSH, ACTH, FSH या ADH। क्या है, ये जो ऊपर के जो तीन दे रखे हैं ये तो होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के, एंटीरियर पोर्शन के, ठीक है, एंटीरियर लिख देती हूँ। अब पोस्टीरियर का क्या होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी है कि ADH जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना जनरली, ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती, सॉरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती। इसका काम क्या होता है, ये दो हार्मोन को स्टोर करके रखती है और जरूरत आने पर रिलीज करती है। कौन से में दो हार्मोन, एक है ADH जिसे हम वैसोप्रेसिन के नेम से भी जानते हैं, एंड एक है ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या करता है, पोस्टीरियर पेनक्रियास का काम है इन दोनों हार्मोन को अपने पास स्टोर करके रखना और जरूरत आने पर रिलीज करना, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस कौन करता है, ये प्रोड्यूस करते हैं, दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इन्हें बनाता है और स्टोर करने के लिए पेनक्रियास को दे देता है, पेनक्रियास इसे रिलीज करता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आएगा तो दो हार्मोन, पर ध्यान देना वो बनाती नहीं है, वो बस स्टोर करके रखती है और रिलीज करती है, ठीक। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली ऑन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है ये हमारे ब्लड सॉल्ट लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो कहाँ काम करता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फेनल या कलेक्टिंग डक्ट ओनली। इसका काम है डिस्टल ट्यूब्यूल, DCT। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था नेफ्रॉन वाला, किडनी वाला, तब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो DCT होता है इसका काम होता है कि कंडीशनल एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, ना रीएब्जॉर्ब करता है वाटर को, कंडीशनली करता है, हमारी बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें वाटर की जरूरत है या नहीं है, सॉल्ट हमें एब्जॉर्ब करना या रहने देना, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन एक्ट करता है वहां पे, हमारे बीपी को रेगुलेट करने में भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नीट 2018 में आया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 12 वाला, ये भी नीट 2019 में आया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया बट ये आया हुआ है, जैसे भी 2018 में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 2018 का क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन रेगुलेट सर्काडियन रिदम।
सर्काडियन रिदम क्या होता है? जो हमारी स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है, ठीक है। और कौन सी ग्लैंड है जो ये स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करती है? वो है हमारी पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। ये ब्रेन के सेंटर में पाई जाती है। तो जो हमें रात को 9 बजे सोने का टाइम है तो 9 बजे नींद आ जाती है, 10 बजे सोने का टाइम है तो 10 बजे नींद आ जाती है। वैसे आजकल रात को नींद कहाँ ही आती है, आजकल तो बच्चे बिल्कुल 12-1 बजे तक स्टडी करते रहते हैं ना। तो जो भी हमारी सर्काडियन रिदम जो है ये पाइनियल ग्लैंड करती है। अब पाइनियल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या टीएसएच? तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड एंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सर्काडियन रिदम या sleep wake cycle. Next question, which one is a glucocorticoid? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पूछा हमसे, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल या एस्ट्राडायोल या प्रोजेस्टेरोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जनरली स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2017 का क्वेश्चन, इंसुलिन हेल्प्स इन। इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड करती है, पैनक्रियास करती है। उसका कौन सा? अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट। अब इसका काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीजिंग कीटोजेनेसिस, ठीक है। अब इतना तो बच्चों को पता होता है कि इंसुलिन पैनक्रियास करती है और ग्लूकोज से रिलेटेड काम होता है, बट एग्जाम में कंफ्यूजन होता है इन टर्म में, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। आप ये ध्यान देना, इंसुलिन का जो काम होता है, कभी आपने सुना है कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, तो किसी को ना इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन काम क्या कर रहा है? उसमें उसको इंजेक्शन लग रहा है, इसका मतलब कि उसकी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, यानी कि ग्लूकोज उसकी बॉडी में क्या है? काफी ज्यादा। उस एक्टिव ग्लूकोज को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना है, दैट इज ग्लाइकोजन। तो ऐसे याद रखना कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, काम किसका है? इंसुलिन का। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा? हमारी बॉडी कैसे उसको कंट्रोल करेगी? ग्लूकागन को रिलीज करेगी, इंसुलिन को रिलीज करेगी, कॉर्टिसोल को करेगी या थायरोक्सिन को? क्या करेगी? अभी अभी मैंने बताया कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ता है, हमें अगर बॉडी हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो दैट इज, अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करने की कोशिश करेगी, ठीक। अभी ग्लूकागन का काम क्या होता है? ग्लूकागन का काम ना इंसुलिन का अपोजिट होता है। ग्लूकागन क्या होता है? हमारी स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मतलब कि जब हमारे शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तब ग्लूकागन स्टिमुलेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने पे क्या होगा? हमारा इंसुलिन बॉडी रिलीज करेगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है हमारा पीवाईक्यू ऑफ 2016, व्हिच हार्मोन इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ सोडियम। या अभी एल्डोस्टेरोन वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा था। देखो ईयर वाइज मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन है जो सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? अभी हमने पढ़ा था, दैट इज दैट इज एल्डोस्टेरोन। कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। कंडीशनली काम करता है। किस पे काम करता है? हमारे डीसीटी पे, कलेक्टिंग ट्यूब और डीसीटी पे काम करता है। और क्या होता है? ये ब्लड सोडियम लेवल को या बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, द टारगेट ऑर्गन ऑफ टीएसएच। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो किसको एक्ट करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को। यहाँ पाई जाती है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्लैंड, ठीक। ओके, और ये थायराइड टीएसएच हार्मोन सिक्रीट कौन करता है? कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? इट इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। टीएसएच सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, बट किस पे एक्ट करती है? थायराइड ग्लैंड पे, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 19th। अब देखो इस चैप्टर से जो थे ना, इतने ही पीवाईक्यूज मुझे डिफरेंट सोर्सेस से मिले, ठीक है। बट अब जो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी, ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। कि असर्शन रीजन इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए, ये जो है प्रिडिक्टिव क्वेश्चंस है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे असर्शन दिया है यहाँ पे, दो ऑप्शन आपको पता होगा असर्शन रीजन। तो असर्शन है यहाँ पे हमारा, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी कॉजेस ड्वार्फिज्म। कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म होता है, और इसका रीजन दिया है क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स कंट्रोल प्रोटीन इन सेल ग्रोथ। तो ये ठीक है, ये रीजन असर्शन भी, स्टेटमेंट भी सही कह रहा है, उसका रीजन भी सही कह रहा है कि उसकी डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म होता है, क्योंकि वो प्रोटीन और सेल ग्रोथ को रिस्पॉन्ड को कंट्रोल करता है, और इसी की वजह से हमारी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है? बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
20 ADH increases water reabsorption in the kidneys. ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हमारा जो यूरिन है उसको डाइल्यूट करने से रोकता है। एंटी आ गया ना, एंटी आगे से एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो कह रहा है कि किडनी से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। यस, जब भी हमारी किडनी से वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा तभी तो हमारा यूरिन कंसंट्रेट बनेगा, डाइल्यूट नहीं बनेगा, है ना। ओके, तो असर्शन तो हमें ठीक दिख रहा है कि एडीएच जो होता है किडनी से वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि एडीएच इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द डिस्टल ट्यूब एंड कलेक्टिंग ट्यूब। बिल्कुल सही, एडीएच जो हमारे डिस्टल ट्यूब और कलेक्टिंग ट्यूब पे काम करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या असर्शन एंड रीजन इसका दोनों करेक्ट है और जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन, 21 वाला। ठीक है, अभी हमने देखा एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को करता है। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन द पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या था, पीसीटी पे एक्ट करता है क्या? नहीं, वो किस पे एक्ट करता है? डीसीटी पे, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन यहाँ पे हमारा गलत है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 22 वाला, असर्शन मेलाटोनिन रेगुलेट सर्काडियन रिदम। अभी हमने देखा था पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है सर्काडियन रिदम को, मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट करता है। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है? क्योंकि मेलाटोनिन सिक्रीशन इज लो ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड हाई ड्यूरिंग डे टाइम। ये गलत है। जो मेलाटोनिन होता है इसका जो सिक्रीशन होता है वो रात के समय पे ज्यादा होता है, इसलिए हमें रात को नींद आती है, दिन के समय पे कम होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा 23, हॉर्मोन्स एक्ट एज केमिकल सिग्नल्स इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशंस। ठीक है, हार्मोन जो हमारे केमिकल सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं लो कंसंट्रेशन पे भी। हार्मोन डायरेक्टली एंटर ऑल सेल्स एंड मॉडिफाई जीन एक्सप्रेशन। असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन कह रहा है कि क्योंकि हार्मोन जो है केमिकल सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं लो टाइम कंसंट्रेशन पे भी। क्योंकि रीजन को जब हमें कनेक्ट करना होता है तो क्योंकि वर्ड से करते हैं, क्योंकि हार्मोन सेल्स पे डायरेक्टली एंटर करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे कि सारे हार्मोन्स डायरेक्टली नहीं करते हैं, केवल जो स्टीरॉइड और थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये सेल्स पे एंटर करते हैं, जबकि पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि असर्शन तो ठीक है बट रीजन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 24, adrenal medulla and sympathetic nervous system functions together। मेडुला का काम क्या होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? क्या दोनों साथ काम करते हैं? बिल्कुल। सिंपैथेटिक मैंने आपको बताया होगा कि सिंपैथी से लर्न करो, इमरजेंसी के टाइम पे यूज होता है। ठीक है, बोथ रिलीजेस इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। यस, बिल्कुल सही है, इमरजेंसी हार्मोन है तो इमीडिएट रिस्पॉन्सेस के लिए एपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। तो हम कहेंगे कि असर्शन सही है और रीजन भी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, दैट इज कॉर्टिसोल इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। सही है, हाँ हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस होगा तो प्रोटीन को बनाएगा थोड़ी, स्ट्रेस में क्या करता है कॉर्टिसोल मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो हमारा असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं करेगा जबकि ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, प्रोटियोलिटिक करेगा। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक, चलिए तो ये थे हमारे कुछ पीवाईक्यूज, कुछ प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस हमारे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके भी सजेशंस हैं अंजलि की तरह की मैम अब इस टॉपिक पे वीडियो लाइए तो मैं वही टॉपिक लाऊंगी, अदरवाइज मैं यही केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ाने की कोशिश करूंगी इस चैप्टर को। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।